हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। वो वन लाइनर पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आप सभी बच्चों को पहले से ही पता होना चाहिए कि सर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेगस नर्व। ये वर्ड याद रखिएगा, सबसे लंबी नर्व होती है बेटा वेगस नर्व। फिर क्वेश्चन आता है बेटा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। लार्जेस्ट के लिए हमारे पास शब्द आता है बेटा ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व जो होती है वो लार्जेस्ट मानी जाती है। क्यों सर? क्योंकि इसमें तीन का इन्वॉल्वमेंट है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और द मैंडिबल। ये तीन क्रेनियल नर्व मिल करके बनाती है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट वन और बात करें, अगर क्वेश्चन आता है बेटा शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व, शॉर्टेस्ट कौन सी है? नाक के हिस्से से निकल के सीधा ब्रेन में ही घुस जाए, बहुत छोटी क्रेनियल नर्व मानी जाए, तो शॉर्टेस्ट वर्ड यूज किया जाता है। और शॉर्टेस्ट के लिए हमारे पास एक नंबर वाली क्रेनियल नर्व है जिसे कहते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। याद रखना है, ऑल्फैक्टरी को शॉर्टेस्ट कहा जाता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट फिर कौन सी है? स्मॉलेस्ट के लिए फिर सभी बच्चों को ये शब्द हमेशा के लिए याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है बेटा ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। तो स्मॉलेस्ट के लिए वर्ड लिखेंगे बेटा ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है आपके सामने, आईबॉल के मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है? जब आप आईबॉल का मूवमेंट करवाते हो, आप टूवर्ड्स टू द नोज, नोज की साइड में देखना है, अवे फ्रॉम द नोज, नोज से कहीं दूर देखना है। तो आईबॉल का जो रोटेशन हो रहा है उधर देखना, इधर देखना। इसके लिए तीन क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है। तीनों शब्द याद रखिएगा, ओक्कल, ट्रोक्कल, एब्डुसेंस। तो ये तीन क्रेनियल नर्व है जो कि आईबॉल का मूवमेंट करवाती है। ओक्कल से याद आता है ओक्यूलोमोटर, ध्यान देंगे इसके बारे में। सर वर्ड है हमारे पास ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर, ओक्कल, और एक शब्द आता है बेटा ट्रोक्कल, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, ओक्कल, ट्रोक्कल, और एक और आता है बेटा एब्डुसेंस। ये तीन ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि आईबॉल का मूवमेंट करवाती है। याद कैसे रखें? ओक्कल, ट्रोक्कल, एब्डुसेंस, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। नेक्स्ट वन डेंटिस्ट नर्व। ये डेंटिस्ट नर्व क्या होती है सर, वो भी जरा बताएं। डेंटिस्ट नर्व वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता तो आप एग्री करेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व को हम डेंटिस्ट कहते हैं, पर ट्राइजेमिनल में तो तीन होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और द मैंडिबल। तो मैंडिबल जो नर्व होती है वही मानी जाती है बेटा डेंटिस्ट नर्व। तो ट्राइजेमिनल ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल सकता है। ट्राइजेमिनल की एक ब्रांच है मैंडिब्यूलर। तो मैंडिबुलर के नाम से ही हम लोग जानते हैं बेटा डेंटिस्ट नर्व। दांतों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो दांतों वाले डॉक्टर या डेंटिस्ट लोग होते हैं वो इसी नर्व को सुन कर देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है इसको डेंटिस्ट नर्व। तो ट्राइजेमिनल ऑप्शन में है तो वो भी सही है, और ट्राइजेमिनल का एक पार्ट है मैंडिबुलर नर्व, वो भी सही है। ऐसी कौन सी नर्व है जो इकलौती सीएनएस का पार्ट है? जब भी हम नर्व शब्द इस्तेमाल करते हैं तो नर्व शब्द आता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पर जब हम क्रेनियल नर्व के अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है, इसमें से एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि सीएनएस का पार्ट है, सीएनएस से डेवलप हुई है। तो अल्टीमेटली हमें याद रखना है उसका नाम ऑप्टिक नर्व। एकमात्र ऐसी क्रेनियल नर्व जो सीएनएस का पार्ट है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। बिल्कुल सर। फिर क्वेश्चन आता है ग्रेटर सेंसरी नर्व। ये ग्रेटर सेंसरी नर्व कौन सी होती है जिसमें सेंसरी पार्ट ज्यादा होता है? ट्राइजेमिनल में तीन है सर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल। ऑप्थेल्मिक सेंसरी होती है, मैक्सिलरी सेंसरी होती है, मैंडिबुलर सेंसरी और मोटर है। इसीलिए ट्राइजेमिनल नर्व को हम लोग कहते हैं ग्रेटर सेंसरी नर्व। तो याद रखेंगे बेटा ग्रेटर सेंसरी नर्व कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। उसमें सेंसरी वाला पार्ट ज्यादा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व को ग्रेटर सेंसरी नर्व कहा जाता है। और बात करते हैं सर, क्वेश्चन आता है ग्रेटर मोटर नर्व। ग्रेटर मोटर नर्व कौन सी होती है जिसमें मोटर वाला पार्ट ज्यादा होता है? जैसे फेशियल नर्व। फेशियल वाले पार्ट में हम बात करें तो वहां सेंसरी भी है और मोटर भी है, पर ज्यादा यूज में कौन सा? फेशियल नर्व का मोटर वाला पार्ट। इसीलिए फेशियल नर्व को कहा जाता है ग्रेटर मोटर नर्व। आप फेशियल का एक्सप्रेशन देख करते हो,
आईब्रो को एलिवेट करते हो, स्माइल पास करते हो, किसिंग करते हो, पाउटिंग करते हो, ये फेशियल नर्व की वजह से संभव है। ये मोटर वाला पार्ट है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया ग्रेटर मोटर नर्व। क्वेश्चन आता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, नाम से ही दिख रहा है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक प्रॉब्लम है, टिक ड्यूरोलैक्स के नाम से भी जानते हैं इसे। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, टिक ड्यूरोलैक्स, सुसाइडल डिजीज, सुसाइडल डिसऑर्डर भी माना जाता है न्यूरोलॉजी का। कौन सी नर्व से, नाम से ही दिख रहा है सर, ये तो बिल्कुल बताने वाली बात भी नहीं है सर। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व जो है उसके कंप्रेशन से हो जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया और द टिक ड्यूरोलैक्स। बेल्स पाल्सी के नाम से क्वेश्चन आता है, ये कौन सी क्रेनियल नर्व से कोरिलेट करती है? फेशियल नर्व, ध्यान देना, दिस इज द फेशियल नर्व। ये वो वन लाइनर बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इस एक वीडियो से ही मैं आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, टंग टेस्ट, स्वीट सोर साल्टी बीटर, आपने कई टेस्ट सुने होंगे। टंग का जो टेस्ट आता है स्वीट सोर साल्टी, ये किस नर्व की वजह से संभव है? तो आप सब बच्चे इसका आंसर लिखेंगे बेटा फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व आपके टंग के एंटीरियर वाले हिस्से पे सप्लाई करता है और एंटीरियर वाले हिस्से में हमें सेंस का जो पता चलता है वो फेशियल नर्व की वजह से संभव है। स्वीट सोर साल्टी, टंग के एंटीरियर वाले हिस्से पे ये टेस्ट मौजूद है और इसके पीछे फेशियल नर्व का सेंसरी पार्ट है। एग्री बात सर? ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके सामने है। अगली स्लाइड पे देखते हैं ऐसे और कौन से वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास। सर अब जरा ये बताएं कि क्रेनियल नर्व की जो ओरिजिनेशन है कौन से कहां से है? क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ज्यादातर इन्हीं पार्ट से होता है। इन तीनों पार्ट को मिला के कहते हैं बेटा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है बेटा ब्रेन स्टेम से, याद रखेंगे। तो मिड ब्रेन से कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है? नंबर 3 और नंबर 4 वाली, 3 नंबर और 4 वाली मिड ब्रेन से, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कौन से ओरिजिनेट होती है? और मेडुला ओब्लोंगाटा अगर इसकी हम बात करें तो याद रखेंगे बेटा 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये 9, 10, 11, 12 मेडुला से ओरिजिनेट होती है। तो अल्टीमेटली हमने बेसिक बात बता दी कि सर मिड ब्रेन से कौन सी और मेडुला से कौन सी। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जिनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्वस सिस्टम के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर रखने वाली क्रेनियल नर्व्स के नाम बताओ। तो सर एक नंबर याद करना है आपको, बड़ा प्यारा सा नंबर है 3, 7, 9, 10। 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 3 वाली कौन सी है सर? ओक्यूलोमोटर। 7 वाली कौन सी है? फेशियल। 9 वाली कौन सी है? ग्लोसोफेरिंजियल। और 10 वाली कौन सी है? वेगस नर्व। इन सब के अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब आप नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसमें ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जिनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और बेटा 10 नंबर। एग्री सर? फॉर द हियरिंग एंड द बैलेंस, सुनने के लिए और बैलेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व है? हर बच्चा जानता है, जुबा जुबा पे वाकिफ है सर, ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। ऑडिटरी कह दो या वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कह दो या फिर इसका एक नाम और भी है बेटा एक्कोस्टिक नर्व कह दो, एक ही बात है। इन सब नर्व के बारे में बात करें तो ये सारी एक ही है जो सुनने का काम करवाती है और बॉडी का बैलेंस बनाती है। इनर ईयर से निकलती है, इसमें दो है, एक तो आपकी वेस्टिब्युलर और दूसरी है कॉक्लियर, दोनों को मिला के कहा जाता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। याद रहेगा बच्चे, सुनने के लिए और बैलेंसिंग के लिए। सर क्रेनियल नर्व एसेस आफ्टर ईयर सर्जरी, कान की जब सर्जरी हो जाती है तो कौन सी क्रेनियल नर्व एसेस करते हैं? जैसे एक पेशेंट है आपके सामने ओटोस्क्लेरोसिस का। ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? मिड ब्रेन के अंदर कई बार स्टेपिस बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है, तब डॉक्टर सर्जरी करके स्टेपिस बोन को निकाल देता है, उसकी जगह कोई प्रोस्थेसिस लगा देता है। अब जैसे वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया है तो कौन सी क्रेनियल नर्व उसकी एसेस करेंगे? एसेस करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना, पेशेंट को कहना है स्माइल पास कर और आईब्रो को एलिवेट करके दिखा। अगर वो अच्छे से कर पा रहा है इसका मतलब उसकी फेशियल नर्व अच्छे से ठीक है। तो अल्टीमेटली बात याद आ गई है
कि ईयर की अगर कोई सर्जरी होती है तो कौन सी क्रेनियल नर्व हम एसेस करते हैं, सेवंथ क्रेनियल नर्व, और उसका नाम है बेटा फेशियल नर्व। ध्यान देंगे, यहाँ शब्द लिखूंगा मैं, फेशियल नर्व है उसे हम एसेस करते हैं। कैसे एसेस करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि भैया स्माइल पास करो या फिर आईब्रो को क्या करो, एलिवेट करो, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। क्रेनियल नर्व एसेस आफ्टर द थायराइड सर्जरी, अगर किसी व्यक्ति की थायराइड की सर्जरी की जाती है, थायराइड की सर्जरी की जाती है तो आप सब जानते हैं कि थायराइड की सर्जरी करते समय यहाँ पे हमारे पास होते हैं वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स जिसे कहते हैं। लैरिंग्स के लिए हमेशा याद रखेंगे कि वेगस नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व की एक ब्रांच है बेटा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। वोकल कॉर्ड का प्रॉपर मूवमेंट कैसे होता है, एक नर्व की वजह से। उस नर्व का नाम आपको याद रखना है सर, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये किसकी ब्रांच है सर, वेगस नर्व की ब्रांच है। पेशेंट को कहा जाता है कि थोड़ा सा बोल के दिखाओ, अगर वो पेशेंट सर्जरी के बाद बोल पा रहा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है, उसकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अच्छे से काम कर रही है, वोकल कॉर्ड अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर पेशेंट बोल नहीं पाता तो समझ लो डॉक्टर ने काट दी है कौन सी नर्व, वेगस नर्व की ब्रांच रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। बिल्कुल सर, हमेशा याद रखेंगे। ऐसी कौन सी नर्व है जिसे न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व कहा जाता है, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसे न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व कहा जाता है। न्यूमो मतलब लंग्स और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। ऐसी क्रेनियल नर्व एकमात्र सिर्फ एक ही है तो गर्दन से नीचे उतर के हमारे हार्ट, लंग्स, जीआईटी इन वाले हिस्सों को सप्लाई करती है। नाम सब जानते हैं, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व दिस इज द वेगस नर्व। वेगस नर्व का ही दूसरा नाम है बेटा न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, याद रहेगा। चलो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, वेगस नर्व को ही कहा जाता है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। ऐसी कौन सी नर्व है जो सेंसरी है, कौन सी है जो मिक्स्ड है और कौन सी है मोटर है। इसके लिए बेटा आपको नंबर याद रखने हैं कि सेंसरी नर्व कौन सी है। सेंसरी के लिए फिक्स नंबर है सर 1, 2, 8, ऐसे नंबर आपको याद रखने हैं। 1 नंबर वाली क्रेनियल नर्व, 2 नंबर वाली क्रेनियल नर्व, 8 वाली क्रेनियल नर्व, हमेशा याद रखेंगे सर ये सेंसरी होती है। सर कौन सी क्रेनियल नर्व है जो मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सर, 5, 7, 9, 10। नंबर मैं लिखवा देता हूं आपको, 5, 7, 9, 10, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये होती है बेटा मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है कि इसमें सेंसरी फाइबर भी है और बेटा मोटर फाइबर भी है। जैसे 10 नंबर वेगस नर्व, वेगस नर्व में सेंसरी फाइबर भी है और बेटा मोटर फाइबर भी होंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। सर मोटर नर्व, मोटर नर्व फिर कौन सी होगी, जो रिमेनिंग बच गई वो सारी मोटर नर्व है। 3 नंबर बच गई सर, बिल्कुल सर। 6 नंबर बची है क्या, बिल्कुल सर। अच्छा 4 भी नहीं आई सर, 3, 4, 6 नंबर याद रखेंगे, 3, 4, 6 जो बच गई है वो सारी। 11 नंबर और बेटा 12 नंबर, ये 5 ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि होती है मोटर। तो अल्टीमेटली सारे नंबर याद हुए। सेंसरी वाली कौन सी है, 1, 2, 8। मिक्स्ड वाली कौन सी है, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। और बचा हुआ पार्ट मोटर कौन कौन सा, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 11 और 12 नंबर। तो अल्टीमेटली ये कुछ बेसिक्स है जो हमेशा आपको क्रेनियल नर्व्स में याद रखने हैं। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में जरूर बताऊंगा कि क्रेनियल नर्व का सीक्वेंस कैसे याद करें। बने रहिए वीडियो के साथ और अगर पसंद आया हो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।